नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को आसान हिंदी में समझाते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि 1980 में महाजनक सिटी के पास कई सारे डाकुओं और लुटेरों को मार दिया गया था। किसने और कैसे, ये एक रहस्य था। इस शहर में लुटेरों के दो ग्रुप थे, जिनमें से एक था सुगाली। ये बहुत क्रूर थे और अजीब बात ये थी कि इन्हें मारना मुमकिन नहीं था। लोग कहते थे कि इनके अंदर कोई जादुई ताकत है या ये लोग खुद काला जादू करते हैं, जिसकी वजह से गोली या चाकू से इनकी जान लेना आसान नहीं था। खैर, इसके बाद फिल्म के पहले सीन में हम डायनांग नाम के एक आदमी को देखते हैं। 1984 का समय है। डायनांग सुगाली लुटेरों की लाशें दफना रहा है, मतलब इन लुटेरों को मार दिया गया है। इन्हीं लाशों में जेरोड की लाश भी थी, जिसने अचानक आंखें खोल दी, यानी वो अब भी जिंदा था। डायनांग उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम इंसान नहीं हो, तुम में काली शक्तियां हैं। ये बात उसे जेरोड की किताब से पता चली थी, जो अब डायनांग के पास थी। जेरोड जोर जोर से हंसने लगा। उसे देखकर गुस्से में डायनांग ने एक धारदार हथियार उठाया और उसे मारने की कोशिश की। मरने से पहले जेरोड ने इस गांव को श्राप दे दिया कि जब तक मेरा खून इस जमीन पर रहेगा या जब भी मेरा खून यहाँ आएगा, यहाँ मौत और तबाही होगी। इसके बाद जेरोड के साथ क्या हुआ वो नहीं दिखाया गया। कई साल बाद हम जिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ अपने गांव महाजनक वापस आ रही है, यानी उसी शहर में जहां ये लुटेरे थे। इनकी बातों से पता चलता है कि जिया की मां मर चुकी है और वो उनके लिए यहाँ आई है। यहाँ आने का उसका एक खास मकसद ये भी था कि उसे अपने पिता के बारे में पता करना था, जो कोई और नहीं बल्कि जेरोड था। जिया के गांव में घुसते ही अजीब चीजें होने लगती हैं। मौसम खराब हो जाता है और पूरे गांव में काले बादल छा जाते हैं। ये सब जेरोड के श्राप की वजह से था। जिया जैसे ही इस जमीन पर आई, श्राप फिर से शुरू हो गया और यहाँ तबाही व मौत का सिलसिला शुरू होने वाला था। डायनांग को जिया दिखती है तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डायनांग कोई और नहीं बल्कि जिया के नाना हैं, जिन्होंने जेरोड को मारा था। अंतिम संस्कार में आए लोग भी जिया को अजीब नजरों से देखते हैं। अंतिम संस्कार के बाद डायनांग जिया से कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस जगह को छोड़कर चली जाओ, वरना इस गांव की हर मौत की जिम्मेदार तुम होगी। अब हमें डायनांग और गांव वालों को एक साथ दिखाया जाता है। वो गांव वालों से कहते हैं कि जिया का यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। जितना हो सके अपने आप को बचाओ। रात को अपने घर के सारे दरवाजे बंद रखो। कोई भी दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। अगर तुम्हारी आंखों के सामने कुछ दिखे तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगी। जिया अपने दोस्त के साथ बैठी थी कि अचानक ऊपर से एक गेंद उसके पास आती है। वो गेंद को देखते हुए ऊपर जाती है। वहां एक स्टोर रूम था, जहां एक संदूक पर ताला लगा था। उसने जिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इससे पहले कि वो उसे खोल पाती, डायनांग वहां आते हैं और गुस्से में कहते हैं कि जल्दी अपना सामान पैक करो, रात होने से पहले मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। जिया के दोस्त को भी ये बात अच्छी लग रही थी कि उसके नाना उसे यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है कि शायद इसके पीछे का कारण तुम्हारे पिता होंगे। जिया को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगता था कि इसके पीछे जरूर कोई और कहानी है। जिया बताती है कि मेरे नाना डायनांग ने मुझे कभी यहाँ आने नहीं दिया। वो कहते थे कि अगर तुम यहाँ आई तो यहाँ के लोग मर जाएंगे। देखो, मेरे आने से लोगों के मरने का क्या कनेक्शन है। बातचीत के दौरान डायनांग आते हैं और उन्हें वहां से ले जाते हैं। वो उन्हें शहर छोड़ने ही वाले थे कि देखते हैं गाड़ी पंचर हो चुकी है। ये देखकर डायनांग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उनकी घबराहट साफ दिख रही थी। जल्दी से वो घर में गए और एक बंदूक उठा ली। जिया से कहा कि तुम अंदर ही रहो। जिया के दोस्त को लेकर वो बाहर निकल गए। जिया पूछती है कि आप आखिर चाहते क्या हैं? मुझे किस चीज से बचा रहे हैं? मुझे घर में क्यों कैद कर रहे हैं? लेकिन डायनांग कोई जवाब नहीं देते और जिया के दोस्त को लेकर बाहर चले जाते हैं। रास्ते में जिया के दोस्त को छोड़कर डायनांग अकेले आगे बढ़ते हैं। वो आराम से सिगरेट पी रहे थे कि अचानक हवा में एक काला साया दिखा।
पहले उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर 4 काले सायों को एक ताबूत उठाए हुए देखा। ये डरावना मंजर देखकर डायनांग बुरी तरह डर जाते हैं। इन ताबूत वाली आत्माओं को 2 गार्ड्स भी देख लेते हैं। साथ ही पड़ोस में मौजूद एक बूढ़ी औरत ने भी इन्हें देख लिया। उसे देखते ही उसने अपनी बेटी को जल्दी से एक कमरे में छिपने को कहा, क्योंकि वो जानती थी कि जो भी इन आत्माओं को देखता है वो मारा जाता है। वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहती थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये लड़की यानी उस बूढ़ी औरत की बेटी जिया की दोस्त थी। ये आत्माएं पहले अपनी शक्ति से उस बूढ़ी औरत को मार देती है, फिर उन दोनों गार्ड्स को भी जिन्होंने उन्हें देखा था। इससे पहले कि ये आत्माएं जिया के दोस्त को भी मार दें, जिया वहां पहुंच जाती है। जिया के दोस्त ने घबराते हुए बताया कि उसने यहाँ आत्माएं देखी, लेकिन जिया को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि जरूर नाना ने तुम्हें ऐसा कुछ सिखाया होगा। वो ये कह ही रही थी कि अचानक उसने देखा कि उसके दोस्त का चेहरा सूजने लगा। वो अपने गले पर हाथ रखे हुए था, जैसे कोई उसे फंदे से बचाने की कोशिश कर रहा हो। उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए थे, जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। ठीक वक्त पर डायनांग वहां पहुंचते हैं और जल्दी से एक शीशा लाकर देखते हैं। उन्हें नंगी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन शीशे में सब साफ नजर आता है। शीशे में देखते हुए डायनांग उस आत्मा पर बंदूक से हमला करते हैं। इस बंदूक की गोलियों में बारूद की जगह नमक था, जिससे आत्माएं भाग जाती थीं। इस नमक की वजह से आत्माओं ने जिया के दोस्त को छोड़ दिया। फिर ये लोग आगे भागे। जिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो डायनांग से पूछती है कि ये सब क्या है, लेकिन डायनांग कोई जवाब नहीं देते और आगे बढ़ते रहते हैं। अपने पास मौजूद शीशे की मदद से डायनांग सामने आने वाली आत्माओं को देख पाते थे। तभी पीछे से आत्माएं फिर से जिया के दोस्त को घेर लेती हैं और उसे मार देती हैं। उसे बचाने की कोशिश नाकाम हो जाती है। ये लोग आगे बढ़ रहे थे कि अचानक डायनांग उनकी नजरों से गायब हो जाते हैं और जिया उसका दोस्त पीछे रह जाते हैं। जिया जानती थी कि आत्माएं जरूर उसके दोस्त को मार देंगी। जल्दी से जिया उसे अपने दोस्त के घर ले जाकर छिपा देती है। उसकी माँ ने भी उन आत्माओं को देख लिया था और आत्माओं ने उसकी माँ को मार दिया था। अंदर जाने पर उन्हें वहां कोई नहीं मिला सिवाय उसकी मरी हुई माँ के। ये देखकर दोनों डर जाते हैं। जिया के दोस्त ने खटखटाकर उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन जिया को आवाज नहीं सुनाई दी। फिर वो दोनों बाहर आ गए। इस बार बाहर आने पर जिया के दोस्त को दूर से एक कार दिखाई दी। वो खुशी खुशी उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन पता चला कि वो कार नहीं बल्कि वही आत्माएं थीं जिन्होंने ताबूत पकड़ा था। वो जिया के दोस्त को पकड़कर मार देती है। ये देखकर जिया बहुत दुखी हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि डायनांग उस आदमी के पास पहुंचते हैं जो गांव वालों को संभालने की बात कर रहा था। डायनांग उससे कुछ नमक वाली गोलियां मांगते हैं ताकि आत्माओं से बच सके। वो डायनांग से पूछता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। डायनांग बताते हैं कि जेरोड की बेटी वापस आ गई है और तुम उसका श्राप जानते हो। उसका खून जब यहाँ आएगा तबाही लाएगा, लेकिन उसका खून ही उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। मैं उसकी बेटी के खून से उसे खत्म कर दूंगा और इस गांव को श्राप से बचाऊंगा। फिर सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि जिया को कोई आदमी किडनैप कर लेता है। उसका नाम यातो है। वो पहले डायनांग के साथ लुटेरों को मारने का काम करता था। यातो जिया के गले में वही तावीज देखता है जो उसे बुरी आत्माओं से बचा सकता था। उसे समझ आता है कि ये जरूर डायनांग ने दिया होगा। वो पूछता है कि ये किस काम का है। यातो बताता है कि ये उस श्राप से बचने के लिए है जो तुम्हारे पिता ने इस गांव को दिया था। जिया समझ जाती है कि ये आदमी उसके पिता और नाना के बारे में सब जानता है। वो पूछती है कि मेरे पिता के साथ आखिर क्या हुआ था। यातो बताता है कि असल में डायनांग ने तुम्हारे पिता का गला काटकर मार दिया था, लेकिन जेरोड के शरीर के हिस्से अलग अलग होने के बावजूद वो आज तक जिंदा है, क्योंकि वो मर नहीं सकता। उसके अंदर काली शक्तियां हैं। सब जानते थे कि जेरोड को कोई मार नहीं सकता, फिर भी डायनांग ने उसका गला काट दिया। मरने से पहले जेरोड ने इस गांव को श्राप दे दिया
कि जब तक उसका खून यहाँ रहेगा या जब भी उसका खून यहाँ आएगा, यहाँ मौत और तबाही होगी। चूंकि तुम में उसका खून है, इसलिए तुम्हारे यहाँ आने से मरे हुए सुगाली लुटेरों की आत्माएं जिंदा हो गईं, और जो भी उन्हें देखता है वो मारा जाता है। ये सुनकर जिया का दिल दहल जाता है। उसे याद आता है कि जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, पूरे गांव में काले बादल छा गए थे। यहाँ उस आदमी को दिखाया जाता है जिससे डायनांग ने नमक वाली गोलियां और तावीज लिए थे। उसकी पत्नी उस पर गुस्सा हो रही थी कि तुमने वो चीजें डायनांग को क्यों दी, हमारे पास भी तो खतरा है, अब हम कैसे बचेंगे। वो ये कह ही रही थी कि अचानक उनके दरवाजे पर खटखटाहट हुई। दरवाजा खोला तो बाहर वही आत्माएं थीं। उसकी पत्नी ने उन्हें देख लिया। आदमी उन्हें नहीं देखता, लेकिन आत्माएं अंदर आकर उसकी पत्नी को मारने की कोशिश करती है। वो अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। आत्माएं उसकी पत्नी के साथ साथ उसे भी मार देती है। फिर सीन बदलता है और हमें जिया दिखाई देती है। या तो कहता है कि जेरोड आज तक जिंदा है, उसे कोई मार नहीं सकता। कई लोग उसे खत्म करना चाहते थे, यहाँ तक कि डायनांग भी। डायनांग ने उसे मारकर उसके शरीर के हिस्सों को अलग अलग जगह दफना दिया, लेकिन फिर भी उसका साया इस गांव में है। या तो जिया को सच्चाई बताता है कि तुम्हारे पिता को कोई नहीं मार सकता सिवाय तुम्हारा खून ही उन्हें मार सकता है और इस गांव को श्राप से आजाद कर सकता है। ये सब तुम्हारे पिता के श्राप की वजह से है। जिया पूछती है कि मैं ये सब कैसे करूंगी। या तो बताता है कि तुम्हें अपने पिता की बॉडी और सिर को ढूंढना है। उन्हें जोड़ने के बाद जेरोड की आत्मा उसमें वापस आ जाएगी। जैसे ही उसकी आत्मा अंदर आएगी, तुम्हें अपने खून को एक कुल्हाड़ी पर लगाना है और उससे अपने पिता को मारना है, तभी ये श्राप खत्म होगा। या तो कहता है कि तुम यहाँ सिर्फ अपने पिता को खत्म करने के लिए लाई गई हो। जिया को लगता था कि वो खुद यहाँ आई थी, लेकिन ये सब डायनांग की चाल थी। जिया को लग रहा था कि उसके नाना गांव वालों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन या तो उसका भ्रम तोड़ता है। वो बताता है कि पहले भी डायनांग ने सुगाली लुटेरों को लूट मार करने दी और गांव वाले लुट गए। जब उसने सुगालियों को मारा और ये श्राप आया, तो उसने जेरोड के दांतों से 3 तावीज बनाए, जिससे वो खुद और उसका एक चेला इस श्राप से बच सके। बाकी गांव वालों को उसने श्राप के भरोसे छोड़ दिया। हालांकि वो चाहता तो सबको बचा सकता था। ये सुनकर जिया कहती है कि ठीक है, अब मैं ही गांव वालों को बचाऊंगी। या तो कहता है कि नहीं, तुम गांव वालों को नहीं बचाओगी, हम सब बुरे हैं और मरने के लायक हैं। ये कहते हुए उसने जिया पर बंदूक तान दी ताकि जिया मर जाए और श्राप कभी खत्म न हो। इससे पहले कि वो गोली चलाता, जिया अपनी टांग से उसे मारकर नीचे गिरा देती है और निशाना चूक जाता है। गोली की आवाज सुनकर डायनांग वहां आ जाता है। जिया को बचाने के लिए वो यातों से लड़ता है और फिर जिया को लेकर वहां से निकल जाता है। जिया डायनांग से कहती है कि अब मैं आप पर भरोसा नहीं करती, मुझे आपसे नफरत हो रही है क्योंकि ये सारा श्राप आपकी वजह से है। ये सुनते ही डायनांग उसका हाथ पकड़ते हैं और उसके हाथ पर एक बड़ा कट लगा देते हैं। उसके खून से वो एक कुल्हाड़ी को रंगते हैं और उसे जिया को देकर कहते हैं कि अब इसी से तुम अपने पिता को मार सकती हो। जिया ये करने से साफ मना कर देती है क्योंकि उसे अपने पिता से बहुत प्यार था। उसे पता चल गया था कि उसके पिता इतने बुरे नहीं थे और वो 10 साल बाद उनसे मिलने वाली थी। वो अपने पिता को मारना नहीं चाहती थी। डायनांग कहता है कि ठीक है, तुम नहीं मारोगी तो मैं मार दूंगा, मुझे सिर्फ तुम्हारे खून की जरूरत थी जो मुझे मिल गया है, अब मैं उसे मार डालूंगा। इसके बाद डायनांग जिया को अपने घर ले जाता है जहां उसने जेरोड की बॉडी दफनाई थी। घर लाने के बाद भी डायनांग जिया को ये एहसास दिलाता है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह जिया ही है। ये सुनकर जिया को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि अब उसे भी इससे नहीं बचना चाहिए। वो अपने गले से वो तावीज उतार देती है जो उसके पिता के दांत से बना था। ऐसा करते ही आत्माएं उसके सामने आ जाती हैं और वो उन्हें देख लेती है। इससे पहले कि वो उसे मार दे, डायनांग उसे बचा लेता है। उसे घर के अंदर लाने के बाद वो पिछले हिस्से में खुदाई करने लगता है जहां उसने जेरोड के शरीर के हिस्से दफनाए थे।
जैसे ही वो जेरोड की बॉडी और सिर को जोड़ने लगता है, या तो वहां आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जिया बाहर चली गई थी। वहां जेरोड की आत्मा उसे मारने आती है। जिया उसे पहचान लेती है और कहती है कि आप मुझे मार सकते हैं। इससे पहले कि जेरोड उसे मारता, उसके शरीर के पूरा होने पर उसकी आत्मा वापस उसमें आ जाती है और जेरोड इंसानी रूप में जिंदा हो जाता है। उसकी आंखें खुलते ही बिल्ली की तरह चमक रही थीं, जो उसकी काली शक्तियों का संकेत था। जिंदा होते ही जेरोड सबसे पहले यातो को मारता है। डायनांग उसे जिंदा देखकर उससे माफी मांगने लगता है। वो कबूल करता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। तुम एक लुटेरे थे और पहले तुम्हें इतना काला जादू नहीं आता था। मैंने ही तुम्हें ये सब सिखाया। जब तुम्हारी शक्तियां बहुत बढ़ गई, तब मैंने तुम्हें मरवा दिया। जेरोड पूछता है कि क्यों? डायनांग बताता है कि असल में मुझे किसी और ने ऐसा करने को कहा था। ये सुनकर भी जेरोड को डायनांग पर रहम नहीं आता। वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन ठीक वक्त पर जिया वहां पहुंच जाती है। जिया अपने पिता को गले लगाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि डैडी, इन्हें मत मारो, इनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन जेरोड अपनी बेटी की बात भी नहीं मानता। वो कहता है कि जब तक मैं इस पूरे गांव को खत्म न कर दूं, मेरी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा। जिया को लगता है कि उसके पिता नफरत से भरे हुए हैं। उसे तबाही रोकने का कोई और रास्ता नहीं दिखता। वो अपने खून से कुल्हाड़ी को रंगती है और अपने पिता पर हमला करके उन्हें मार देती है। जेरोड मर जाता है। जिया उठती है और डायनांग को उठाकर वहां से ले जाने लगती है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि डायनांग बुरे नहीं हैं। उसने किसी और के कहने पर यह सब किया था। इससे पहले कि वो वहां से बाहर निकलते, जिया की वो दोस्त वहां आती है, जिसकी माँ अब भी मरी थी। उसने सारी बातें सुन ली थीं कि ये श्राप जिया की वजह से वापस आया और उसकी माँ जिया की वजह से मरी। गुस्से में वो जिया को गोली मार देती है। ये देखकर डायनांग को गुस्सा आता है और वो उस लड़की को भी मार देता है। लड़की के मरने के बाद जिया अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। तभी उसे एक ख्याल आता है। वो कुल्हाड़ी उठाती है जिससे उसने अपने पिता को मारा था और उसे अपने अंदर घोंप देती है। इसका मतलब था कि जिया को मर जाना चाहिए था। लेकिन फिल्म के आखिरी सीन में हम जिया को सड़क पर चलते हुए देखते हैं। उसके जख्म ठीक हो रहे हैं और वो मरने की बजाय ठीक हो रही है। इसका मतलब था कि उसके पिता के खून से उनकी सारी शक्तियां अब जिया में आ गई थीं। उन शक्तियों की वजह से जिया जिंदा थी और ठीक हो रही थी। साथ ही गांव का श्राप भी खत्म हो गया था। यही कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन फिल्म के बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक अनजान आदमी जेरोड की लाश को वहां से ले जाता है। उसकी बातों से लगता है कि वो हेंजू से जेरोड की लाश ढूंढ रहा था। शायद यही वो आदमी था जिसने डायनांग से ये सारे काम करवाए थे।